जून में खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच विवाद छिड़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया है। ट्रूडो सरकार ने अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की यात्रा से परहेज करने के लिए कहा। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को एक बैठक में कहा कि वो मामले की जांच के लिए निर्धारित कनाडा की यात्रा को स्थगित करने की योजना भी बना रही है। हाल ही में G20 बैठक से पहले इसका सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, जिस वजह से वेस्टर्न लीडर्स भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक उनकी पार्टी को उभरती हुई पार्टी के रूप में देख रहे थे। बाइडेन प्रशासन और उसके सहयोगी भारत के लिए या उसके साथ ही काम कर रहे हैं, जिसे वो चीन के अगेंस्ट एक एशिया में महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में देखते हैं। India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people accountable. Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. हम भारत सरकार से उस जांच में सहयोग करने का अनुरोध भी करते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि वो ओटावा के गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में है कि भारत सरकार कनाडा में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में शामिल थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, हम इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में हैं। कनाडाई अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के दौरान आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कनाडा के फाइव आईज खुफिया एजेंसी स्टार्टअप में सहयोगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत सरकार के एजेंटों और जून में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के आरोपों पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में हमें पता चला, कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत में पंजाब के अलावा कनाडा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। इसलिए जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, तो उनकी पीएम मोदी से मुलाकात में ये मुद्दे भी उठे थे। जानकारों ने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात तनावपूर्ण रही थी। इस बैठक के बाद भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप भी लगाया था। यूएसए और अन्य पश्चिमी शक्तियों को अब आपसी विभाजन से बचना है और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ कोई विवाद न हो। एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल शतरंज के बोर्ड पर भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रतीत होता है। ये केवल एक बढ़ती शक्ति नहीं है, ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन वेस्ट के द्वारा ये भी देखा जाता है कि ये चीन के खिलाफ भारत एक संभावित सुरक्षा कवच के रूप में उभर सकता है।
ये बात हाल के G20 बैठक में स्पष्ट भी हुई, जब यूक्रेन के पश्चिमी मित्रों ने एक अंतिम संयुक्त संचालन स्वीकार किया जिसमें रूस का नाम उसके आक्रमण के लिए नहीं लिया गया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।